हमारे लिए आज की तिलावत तकवीन की किताब उसका चौथा बाब, उसके पहली से 15वीं और फिर 25वीं आयत। और आदमी अपनी बीवी हवा के पास गया और वो हामला हुई और इससे काहिन पैदा हुआ और वो बोली कि मुझे खुदावंद की मदद से एक बेटा हासिल हुआ। फिर इसका भाई हाबिल पैदा हुआ और हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा और काइन किसान बना। कुछ मुद्दत के बाद यूं हुआ कि काइन अपनी ज़मीन के फल में से खुदावंद के वास्ते हदिया लाया और हाबिल भी अपनी पहलोटी और मोटी भेड़ बकरियों में से लाया। और खुदावंद ने हाबिल को और इसके हदिया को मंजूर किया, पर काइन को और इसके हदिये को मंजूर ना किया। और काइन नहायत गुस्से हुआ और उसका चेहरा बिगड़ा। और खुदावंद ने काइन से कहा कि क्यों गुस्सा करता है और तेरा चेहरा क्यों बिगड़ा हुआ है? अगर तू भला करे तो क्या भला ना पाएगा, और अगर तू बदी करे तो क्या गुनाह तेरे दरवाज़े पर मौजूद ना होगा? बल्कि इसके जज्बात तेरे ताबे होंगे और तू इन पर गालिब होगा। और काइन ने अपने भाई हाबिल से कहा कि आ खेत को चलें। और जब वो खेत में थे तो काइन ने अपने भाई हाबिल पर हमला करके उसे मार डाला। और खुदावंद ने काइन से कहा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा कि मैं नहीं जानता, क्या मैं अपने भाई का निगहबान हूँ? फिर उसने उससे कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई के खून की आवाज़ ज़मीन से मुझे पुकारती है, इसलिए अब तू ज़मीन पर लानती हुआ, जिसने अपना मुंह खोला कि तेरे हाथ से तेरे भाई का खून ले। जब तू ज़मीन की खेती करेगा तो वो तुझे अपना फल ना देगी और तू रुए ज़मीन पर फरारी और आवारा होगा। तब काइन ने खुदावंद से कहा कि मेरा कसूर नाकाबिले मुआफ़ी है। देख, आज तू मुझे वतन से निकालता है और मुझे तेरे हजूर से छुपा रहना पड़ेगा और मैं रुए ज़मीन पर फरारी और आवारा हूँगा, और जो कोई मुझे पाएगा कत्ल कर डालेगा। तब खुदावंद ने उससे कहा, हरगिज़ नहीं, जो कोई काइन को मार डाले उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और खुदावंद ने काइन के लिए एक निशान ठहराया कि कोई उसे पाकर मार ना डाले। और आदम फिर अपनी बीवी के पास गया और इससे एक बेटा पैदा हुआ और उसका नाम शैत रखा। और वो कहने लगी कि खुदा ने हाबिल के एवज़ जिसे काइन ने कत्ल किया मुझे दूसरा फर्जंद दिया है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।